दोस्तों आज की ये सक्सेस स्टोरी जो अभी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको 5 मिनट बाद अपने आप पता लग जाएगा, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। साल था 2005। हर साल की तरह इस साल भी दुनिया भर में कई सारी फिल्में रिलीज हुई थी। इन सभी फिल्मों के बीच एक फिल्म ऐसी भी रिलीज हुई थी जिसने मोटा पैसा कमा के दुनिया भर में अपना नाम तो नहीं कमाया था, मगर उसने दुनिया को वो सिखाया जिसका मोल पैसों से कहीं ज्यादा है। उस फिल्म का नाम है द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इंडियन। यह फिल्म एक इंसान की बेहद ही इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। वो एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने पैशन को फॉलो किया। पैशन से बढ़कर उसके लिए सब कुछ पानी कम चाय था। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं उसी इंसान की पावरफुल मोटिवेशन से भरपूर लाइफ स्टोरी आपके सामने रखने वाला हूँ। वीडियो देखते वक्त बस एक बात याद रखना, इस वीडियो को सिर्फ एक लाइफ स्टोरी समझने की भूल मत करना। दोस्तों कहते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे अद्वितीय इंसान जन्म लेते हैं जिनके सामने मौत भी घुटने टेक देती है, क्योंकि उन्हें धरती पर भेजा ही इसलिए जाता है ताकि वो अपने कार्यों से आने वाली पीढ़ियों को जिंदगी का सही मतलब समझा सके। तारीख थी 25 मार्च और साल था 1899। इसी दिन न्यूजीलैंड में मौत से सामना करते हुए बर्ट मुनरो नाम के इस बंदे का जन्म हुआ, जिसने बड़े होकर पैशन वर्ड की सही परिभाषा बताई। जिस तरह मौत से लड़कर उस व्यक्ति ने इस दुनिया में कदम रखा था, उसका बचपन भी उतना ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। हमारी कहानी के इस हीरो का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। जन्म किसान परिवार में हुआ, ये दुविधा में डालने वाली बात नहीं थी, लेकिन जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जिसकी सोच थी कि हमारी तरह ही हमारे बच्चे भी खेती करेंगे। ये हैरान और परेशान करने वाली बात थी, मानो या ना मानो, पर हमारा हीरो बचपन से ही बड़ा पैशनेट इंसान था, जुनून से भरपूर था। और जब कोई इंसान अपनी लाइफ को जुनूनी अंदाज में जीता है, तब उसके पैर एक ही जगह टिके ये पॉसिबल ही नहीं है। उसे हर बात में नयापन महसूस होता है। शुरुआत में उसने भी खेती में अपना हाथ आजमाया, लेकिन वो बस उसकी मजबूरी थी। कहते हैं ना, कोई भी व्यक्ति अपने पैशन को पहचान पाता है या नहीं, यह तो उस व्यक्ति की सोच और समझ पे डिपेंड करता है। लेकिन उस व्यक्ति का जो भी जुनून से भरा सपना है, उसे उस व्यक्ति के पास लाने की कोशिश ये प्रकृति जरूर करती है। इसलिए हमेशा याद रखना, आपका पैशन आपके नजदीक ही है, जरूरत है तो बस उसे पहचानने की। हमारे हीरो को भी प्रकृति समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसका असली पैशन क्या है। पता है कैसे? उसके घर में घोड़े थे। उसे बचपन से ही घोड़ों से बड़ा लगाव था, इसलिए उसे जब भी टाइम मिलता वो घुड़सवारी करने लगता। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उसे घोड़ा चलाने में और भी मजा आने लगा। वो और भी ज्यादा रफ्तार से घोड़ा भगाने की कोशिश करने लगा। उसने 15 साल की उम्र में ही बाइक चलाना भी सीख लिया था। इस तरह उसका रफ्तार के प्रति प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। आगे चलकर रफ्तार के प्रति इसी प्यार ने जुनून का रूप ले लिया और ऐसा इतिहास रच डाला जिसकी गूंज आज भी दुनिया भर में सुनाई देती है। अब इस महान शख्सियत ने अपने रफ्तार के पैशन से भला इतिहास कैसे रच डाला, यह तो आपको कहानी सुनते सुनते पता चल ही जाएगा। लेकिन इस रफ्तार और इतिहास रचने की कहानी के बीच भी इनकी जिंदगी में एक अलग ही कहानी चल रही थी। इस कहानी में भी इतने उतार चढ़ाव आए, ऐसे ऐसे मोमेंट आए जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। पता है, मैंने आज तक आपको इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज बताई हैं, लेकिन ये उन सब से हटकर है। आप मुझे बताओ, आप अपनी लाइफ में किस हद तक अपने पैशन को फॉलो करते हो? पर्वत चढ़ने का शौक होगा तो किसी पर्वत की चढ़ाई कर लोगे, या शायद माउंट एवरेस्ट की। देश की सेवा करने का भूत सवार है तो मिलिट्री ज्वाइन करोगे, IAS एग्जाम की जमकर तैयारी करोगे। घूमने का शौक होगा तो दुनिया के सारे देश घूम लोगे। लेकिन हमारी आज की कहानी का जो हीरो है ना, इस इंसान का जुनून इसके सिर पर इस कदर चढ़ के बोल रहा था कि उस समय जब उसे खेती करने में बोरियत महसूस होने लगी तो उसने क्या किया पता है? दोस्तों, इस इंसान ने अपनी बोरियत को मिटाने के लिए वर्ल्ड वॉर 1 में एक सैनिक के तौर पर पार्टिसिपेट किया। मानो यह युद्ध उसके लिए एक खेल था। सोचकर देखो यार, आजकल की जनरेशन जहां बोरियत होने पर सीधा मोबाइल फोन पर टाइम पास करने के लिए बैठ जाती है, लेकिन वो इंसान सीधा युद्ध भूमि पर उतर गया। वो भी किस लिए? ताकि दुनिया घूमने को मिल सके। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, रोंगटे खड़े करने वाली कहानी तो अभी बाकी है। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद वो वापस घर लौटा और एक टनल कंस्ट्रक्शन के काम पर लग गया, लेकिन बाइक के माध्यम से उसका रफ्तार से जुड़ाव बना ही रहा और आगे जाकर उसने इसी फील्ड में अपना करियर भी शुरू किया। वो बाइक रिपेयरिंग और मॉडिफिकेशन जैसे काम करने लगा। काम के साथ साथ ही वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होने वाली बाइक रेसिंग्स में हिस्सा लेता और ज्यादातर टाइम वो इन रेसेज को जीत जाता। और इसमें सबसे खास रोल प्ले करती उसकी अमेरिकन कंपनी की एक बाइक इंडियन, जो उसने 1920 में खरीदी थी। दोस्तों, जिस इंसान के लिए अपने पैशन के आगे अपनी जान भी कुछ मायने नहीं रखती थी, उसके लिए बाकी किसी भी चीज का क्या ही महत्व रहेगा। इसलिए साल 1947 आते आते जब उस पर रफ्तार का जुनून सवार हो गया, तब उसने अपनी जॉब छोड़ दी। यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी डिवोर्स दे दिया और दिन रात अपने छोटे से गैराज में अकेले ही रहने लगा। वो रोज 16 घंटे गैराज में काम करता और जो 8 घंटे बचे रहते वो भी शायद उसे चैन की नींद सोने नहीं देते होंगे, क्योंकि उसका जुनून अब उसका जुनून नहीं रहा था, वो अब उसकी जिंदगी बन चुका था। वो ट्रक और बाकी कई गाड़ियों के कबाड़ को अपनी मोटरसाइकिल में जोड़कर उसे हाईली मॉडिफाई करता था। इस दौरान भी उसने कई सारे रेसेज में पार्टिसिपेट किया और उन्हें जीता। लेकिन इतिहास रचना अभी बाकी था, क्योंकि उसका सपना था दुनिया के सबसे बड़े रेसिंग ग्राउंड पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का। लेकिन उस बंदे के पास 600 सीसी की बाइक थी जिसकी स्पीड थी 89 किलोमीटर प्रति घंटा, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए उसे जरूरत थी लगभग 1000 सीसी बाइक की। और नई बाइक खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में उसके पास दो ऑप्शन थे,
या तो अपना सपना भूल जाए या किसी तरह इस खटारा बाइक को ही मॉडिफाई करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार करे। वो अपने गैराज में पड़े कबाड़ से उसे मॉडिफाई करना शुरू करता है और ऐसे करते करते उस बंदे की उम्र हो जाती है 63 साल और फिर वो अपनी 42 साल पुरानी इंडियन बाइक को लेकर जाता है दुनिया के सबसे बड़े रेसिंग ग्राउंड बोनविले सोल्ट फ्लैट्स पर। वहां जाकर जब वो बंदा रेसिंग में हिस्सा लेने की इच्छा जाहिर करता है तो लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। उन्हें कहा जाता है कि तुम्हारी उम्र आराम करने की है, तुम इस रेस में कभी रिकॉर्ड नहीं बना पाओगे। उस बंदे को वहां से वापस जाने के लिए बोला जाता है, लेकिन उन लोगों को नहीं पता होता कि जिसका वो मजाक बना रहे हैं, जिसे वो जाने के लिए बोल रहे हैं, उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए 30 साल इंतजार किया है। वो बंदा अपनी जिद पर अड़ा रहता है और फाइनली उसे रेसिंग में हिस्सा लेने का मौका मिल जाता है। जब वो अपनी 42 साल पुरानी बाइक को लेकर रेसिंग ग्राउंड में आता है तो सब यही सोचते हैं कि ये खटारा बाइक ज्यादा तेज नहीं चल पाएगी, लेकिन जब वो बाइक दौड़ाना शुरू करता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। बर्ट मुनरो नाम का ये बंदा 288 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक दौड़ाता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लेता है। लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं रुकता। वो 1966 में 1000 सीसी क्लास रिकॉर्ड में 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक दौड़ाकर दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लेता है। लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता और 1967 में वापस 305 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक दौड़ाकर तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेता है। इसी मोटरसाइकिल के कारण ही जब इनके ऊपर फिल्म बनी तो उसका नाम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इंडियन रखा गया। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी बाइक से 331 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को भी अचीव कर लिया था, लेकिन उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड न होने के कारण उसे कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन उसने जो भी कीर्तिमान स्थापित किए थे वो अपनी खुद की ही बनाई मोटरसाइकिल से किए थे। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये उनकी इंस्पायरिंग जर्नी ही है, जिसके कारण दुनिया में जब भी मोटरसाइकिल रेसिंग टूर्नामेंट की बात होती है तब इनका ही नाम सबसे पहले लिया जाता है। दोस्तों, बर्ट मुनरो की कहानी को मैंने आज तक की सबसे यूनिक कहानी कहा था। पता है क्यों? दुनिया में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनकी कहानियां हमें इंस्पायर करती हैं, लेकिन बर्ट मुनरो की कहानी इन सबसे हटकर और इन सबसे पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये हमारे जुनून को 7वें आसमान तक पहुंचाने में सफल रहती है। दोस्तों, जीवन में कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, आपका पैशन, आपका जुनून अपने सपने के प्रति रत्ती भर भी कम नहीं होना चाहिए, उल्टा वक्त के साथ बढ़ते रहना चाहिए। अपने काम को ही अपना धर्म मान के चलो तो आगे का रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो से जरा भी लगा हो कि हाँ यार, लाइफ को जुनूनी अंदाज से ही जीना चाहिए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक पावरफुल मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।